नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवन प्रेस जीके जिसमें। जैसा कि दोस्तों आज है 1 दिसंबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जीएस के जो प्रश्न पूछ जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और किसी प्रकार कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो लाइव सेंटर पर आकर क्वेश्चन को एकत्र करना पड़ता है, इसके बाद ही आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड कराना पड़ता है, जो कि क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% रियल होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 100 में से मात्र 10 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और 5 नोटिफिकेशन बेल भी ऑन नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपसे ये विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए देखिए, आप पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो प्रश्न है आपका तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों आपका बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट पूछा गया है आपका कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों आपका भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो भूपेश बघेल इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री से भी रिलेटेड दोस्तों आपका हर शिफ्ट में एक प्रश्न बन रहा है, तो आपका पूरे स्टेट का जो आप मुख्यमंत्री हैं वो पढ़ देख लीजिएगा। देखिए, उत्सव से एक प्रश्न आपको दोस्तों बना है कि रण उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रण उत्सव दोस्तों आपका मनाया जाता है गुजरात में। इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका गुजरात, इसका राइट आंसर है रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, कच्छ के रण का उत्सव, कच्छ महोत्सव या इसे सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है, तो इसे कच्छ महोत्सव भी कहा जाता है, रण उत्सव भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको बन गया है या पूछ दिया गया है। चलिए अगला जो बताएंगे दोस्तों वो आपका देखिए, पलाय श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीनों का लंबा जश्न होता है, ये गुजरात पर्यटन का एक पहल भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपका ये जो अभी बता रहे हैं वो कब आपका जो एग्जाम है आपका पक्का इनमें से आपका छपना है कि जो महाराष्ट्र का कौन सा उत्सव है, तो गणेश उत्सव और गुड़ी पूर्वा, ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र का उत्सव है। ये दोनों आप याद रखिए। देखिए मध्य प्रदेश का एक उत्सव है जो कि बार बार एग्जाम का पार्ट बना है, लोकरंग उत्सव, ये आपका मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का देखिए 2 उत्सव है, गणगौर और तीज, ये दोनों उत्सव पक्का एक न एक दिन दोस्तों आपका 13 दिन में एक दिन पूछा जाना है। तो राजस्थान का दोस्तों गणगौर और तीज आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि देश का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों केरल बर्ड एटलस KBA भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है। वर्षों से तैयार गया एटलस में राज्य में पाई जाने वाली कई प्रजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। इसके अलावा यह भौगोलिक सीमा, नमूने के प्रयासों और 25,000 चेकलिस्ट को एकत्रीकरण से प्राप्त प्रजातियों को कवरेज के मामले में एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस है। इनमें 94 अति दुर्लभ प्रजाति, 103 दुर्लभ, 110 समान प्रजातियों आदि का विवरण है। ठीक है, तो आपका बर्ड एटलस पूछा गया था जो कि केरल राइट आंसर हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा भी है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि 2024 का शीतकालीन ओलंपिक, यूथ का शीतकालीन ओलंपिक है, वो दोस्तों आपका कहाँ होना है। तो ये दोस्तों आपका गैंगवॉन आपका ऑप्शन में दिया गया था, कोरिया गणराज्य या साउथ कोरिया आपका दिया गया था, तो आपका गैंगवॉन साउथ कोरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके अलावा चौथे शीतकालीन यूथ ओलंपिक खेल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में होंगे, जिसने पहले भी ओलंपिक शीतकालीन खेल प्योंगचांग 2018 की मेजबानी की है। एशिया में आयोजित होने वाले पहले शीतकालीन योग ओलंपिक खेलों की विरासत का निर्माण करेंगे और खेलों के पहले और बाद में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इसमें पहले भी अधिक युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। तो गैंगवॉन प्रांत में आपका साउथ कोरिया में इसका आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आपका ओलंपिक नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, यूथ पूछा जा रहा है। सेकेंड में पूछा गया था यूथ विश्वकालीन ओलंपिक। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, त्रिम्बकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। नदी से 2 प्रश्न आपका पूछा गया था। तो त्रिम्बकेश्वर से दोस्तों आपका गोदावरी नदी है जो कि आपका निकलता है। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी त्रिम्बकेश्वर से निकलकर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो त्रिम्बकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी गंगा नदी, इसके बाद गोदावरी नदी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और शायद आपसे पूछा गया था, हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। तो हिमालय की 3 नदियां हैं आपका, पहला तो सिंधु हो जाएगा, दूसरा सतलज हो जाएगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी यहाँ बहती थी, तीनों नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती है। ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी, ठेठी सागर में जाकर गिरती है। तो आपका 3 नदी हिमालय से निकलता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आपका शायद ऑप्शन में घाघरा दिया गया था, तो देख लीजिएगा घाघरा आपका नहीं निकलता है। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विद्यालय के बारे में, विद्यालय से संबंधित तो क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन आज प्रश्न जरूर आपसे ये पूछा गया था कि विद्यालय ने कौन सा वंश का शुरुआत किया था या कौन सा मंदिर का स्थापना किया था। चलिए दोनों को देखेंगे। विद्यालय ने नरकेसरी को उपाधि धारण किया था आपका, तो पलावती उपाधि कौन सा, नरकेसरी, और निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनाया था। तो मंदिर अगर पूछा गया होगा तो आपका ये ऑप्शन में दिया गया होगा। पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के बाद आदित्य प्रथम ने गोदारम की उपाधि धारण किया था। चलिए विद्यालय के बारे में देखें दोस्तों, तो चोल समाज का स्थापना कौन किया था, ये आपका विद्यालय ही किया था चोल समाज का। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर समाज पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया था। इसलिए तंजौरों को प्रख्यात चोल समाज की पहली राजधानी बनाया गया है और आदित्य प्रथम विद्यालय का उत्तराधिकारी था और साम्राज्य पर शासन किया था। तो ऑप्शन में बताइएगा विद्यालय से कौन से संबंधित आपका प्रश्न है जो कि पूछा गया था। आवाज़ बहुत हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि एनालिसिस सेंटर पर ही आए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 2003 में डांस के लिए पद्म विभूषण किसे दिया गया था, इस तरह का भी कोई एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया है, शायद ये क्वेश्चन ही आपका करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था फैमिली डॉक्टर स्कीम के बारे में। फैमिली डॉक्टर स्कीम किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट तौर पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। और इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से लागू करने की संभावना जताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट को ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। तो आपका आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिली डॉक्टर स्कीम। ठीक है, तो फैमिली डॉक्टर स्कीम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, इस तरह का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था रीजनिंग में। तो 1 जनवरी 2033 को दोस्तों आपका कौन सा दिन होगा, तो शनिवार का दिन आपका होगा। तो शनिवार का दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंडित रविशंकर का गुरु कौन था। तो रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त किया था। तो अलाउद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने भाई उदय शंकर के नृत्य दल के साथ भारत और भारत से बाहर समय गुजारने वाले रविशंकर ने 1938 से 1944 तक सितार का अध्ययन किया है, फिर स्वतंत्र तौर से काम किया है। तो अलाउद्दीन खां पंडित रविशंकर के गुरु हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल है। तो चीन म्यांमार सीमा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना म्यांमार पूर्वी बर्मा के क्षेत्रों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा 2129 किलोमीटर है और ये लंबी उत्तर भारत के साथ दक्षिण में लाओस की यात्रा के बिंदु तक चलती है। तो देखिएगा इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसका तो आपका ऑप्शन शायद इसको बनाना था। तो मौलिक अधिकार आपको बता दें 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट्स इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को कोई भी आपका हनन नहीं कर सकता है, उसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था बैग और बैगेज का इडियम्स क्या होगा। तो बैग और बैगेज का इडियम्स देखिए ऑल ऑफ वन बिलोंगिंग स्पेशली विद द रेफरेंस टू डिपार्टिंग विद देम completed total, for example the day he quit his job John walked out bag and baggage। तो देख लीजिएगा बैग एंड बैगेज का आपका इडियम देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका पीडीएफ में शामिल कर देंगे और भी प्रश्न मिलते जाएंगे। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सभी स्टडी मटेरियल का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन भी करना है। चलिए मिलते हैं फोर्थ सेट की वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।